दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 99 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है हीट अप। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चाइल्ड एम्परर मशीन कोड G5 को अपने रोबोट डॉग से फाइट करने देता है और उसके बाद वगानमा चाइल्ड एम्परर को फ्यूनिक्स मैन की कहानी सुनाता है और अचानक फ्यूनिक्स मैन वापिस से जिंदा हो जाता है और चाइल्ड एम्परर पर अटैक कर डालता है और लास्ट में चाइल्ड एम्परर अपने ब्रेव जायंट रोबोट को बुलाता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम फ्यूनिक्स मैन को देखते हैं जो चाइल्ड एम्परर के ब्रेव जायंट के सामने खड़ा होता है और चाइल्ड एम्परर अपने रोबोट को अपने ब्रेन से कनेक्ट कर लेता है और मैंने सोचा मॉन्स्टर किंग ओरोची के सामने ब्रेव जायंट मेरा हुक्म का इक्का होगा, लेकिन इसने ये देख लिया है तो इसे यहाँ से भागने नहीं दे सकता, मुझे इसे हराना ही होगा। और चाइल्ड एम्परर वगानमा को उठाकर अपने बैग में डाल लेता है और सोचता मुझे जल्द से जल्द वगानमा को बाहर निकालना होगा और चाइल्ड एम्परर अपने वेपन्स निकाल लेता। तो फ्यूनिक्स मैन बोलता क्या बात है, यकीन नहीं होता तुमने इतने अच्छे कॉस्ट्यूम को छुपा रखा था। और फ्यूनिक्स मैन सोचता मेरे रिसक्रेशन के टाइम पर ही मैं इस बच्चे से मिला, जरूर गॉड का ये कोई इशारा है। उसके बाद चाइल्ड एम्परर बोलता क्या तुमने कॉस्ट्यूम का इसे तुम्हारे जैसे से कंपेयर मत करो, ब्रेव जायंट एक बैटल रोबोट है जिसके अंदर कमाल के वेपन्स भरे हुए हैं। और फ्यूनिक्स मैन बोलता कुछ भी नहीं बदला और वो बहुत जोर से चिल्लाता और अचानक वो लोग दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और चाइल्ड एम्परर का रोबोट भी गायब हो जाता है। उसके बाद फ्यूनिक्स मैन बोलता मैं मेंटली भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो चाइल्ड एम्परर बोलता ये क्या हुआ, क्या मॉनिटर टूट गया है ओए जायंट। तो फ्यूनिक्स मैन बोलता कुछ भी नहीं टूटा है, ये एक मेंटल एरिया है जो सिर्फ मेरे कॉस्ट्यूम के अंदर मिल सकता है, क्यों ना हम इसे फ्यूनिक्स स्पेस बोले, ये मेरी अपनी दुनिया की रिफ्लेक्शन है। तो चाइल्ड एम्परर सोचता क्या मेंटल एरिया, क्या ये आदमी छलावा बना सकता। उसके बाद फ्यूनिक्स मैन बोलता पुराने ज़माने में लोग अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम पहन लेते थे गॉड की पूजा करने के लिए और यहीं से कॉस्ट्यूम की शुरुआत हुई और कॉस्ट्यूम के अंदर की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है। जो भी हो तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसे मैंने ये मेंटल एरिया दिखाया है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ चाइल्ड एम्परर, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिससे तुम भी एक परफेक्ट कॉस्ट्यूम मॉन्स्टर बन सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। तो चाइल्ड एम्परर बोलता तुम कहना क्या चाहते हो। तो फ्यूनिक्स मैन बोलता चाइल्ड एम्परर तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि सभी हीरोज़ के मुकाबले तुम ज़्यादा अंधेरे में जी रहे हो। तो चाइल्ड एम्परर हंसने लगता और बोलता क्या तुम मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, बेवकूफ़ मत बनो, अभी जो तुमने कहा वो बात तो सच से बहुत परे है, दूसरे एस क्लास हीरोज़ का जीवन तो मुझसे भी ज़्यादा काला है। तो फ्यूनिक्स मैन बोलता बात तो सही है, लेकिन फिर भी तुम उन सब के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो। तो चाइल्ड एम्परर बोलता कैसा स्ट्रेस। तो फ्यूनिक्स मैन बोलता तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मेंटल पावर से यहाँ से बाहर निकल जाओगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओह मैं समझ गया, ये एक मेंटल एरिया है, इसका मतलब हम लोग एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। अरे ये क्या टच कर पा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है चाइल्ड एम्परर, मैंने तुम्हें गलत समझा। पहले मैं हमेशा अकेले ही स्ट्रगल करता रहता था और इसी वजह से किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, बल्कि तुम्हें भी एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए और एक ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हारे काम की कदर करे। और चाइल्ड एम्परर होता शांत हो जाओ, वो तुम्हें सिर्फ बेकार रहा है और बोलता आखिर में हम दोनों एक ही जैसे हैं, है ना मिस्टर लोन वुल्फ काउंसिलर। तो फ्यूनिक्स मैन बोलता बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो साइज़ में बिल्कुल मॉन्स्टर एसोसिएशन जितनी होगी, और अगर हम लोग साथ में काम करें तो शायद तक किसी दिन हमारा डिजास्टर लेवल गॉड बन जाए, हम दोनों मिलकर ह्यूमंस और मॉन्स्टर सबको ख़त्म कर देंगे और वापस से एक नई दुनिया बनाएंगे। और चाइल्ड एम्परर सोचता है इसकी बेकाने वाली बातें तो मेरे सर के ऊपर से जा रही है। उसके बाद फ्यूनिक्स मैन बोलता हम अपनी दुनिया में आत्मा से आत्मा बात कर पाएंगे, बल्कि हम लोग एक ही जैसे हो जाएंगे। अगर लोग हमें ज्वाइन करना चाहेंगे तो हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जहाँ पर लोग स्पिरिचुअल बातें कर पाएंगे। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें ना कोई षड्यंत्र, ना कोई करप्शन, पूरी एक साफ दुनिया होगी। एक जैसा सोचने वाले लोग एक दूसरे को बड़े आराम से समझ लेते हैं और जल्दी वॉच डॉग मैन भी हमें ज्वाइन कर लेगा। और फ्यूनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है हमारी सोच बढ़ती जाएगी, मुझे सिर्फ तुम्हारी पावर की ज़रूरत है चाइल्ड एम्परर, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम एक कॉस्ट्यूम को मॉन्स्टर में बदल सकते हो और तुम उसकी पावर भी बढ़ा सकते हो, और ये भी सिखाऊंगा कि तुम भी मेरी तरह ऐसी दुनिया कैसे बना सकते हो। तो अब इस मॉन्स्टराइजेशन को कबूल कर लो और बन जाओ मोस्ट ब्रेव जायंट। लेकिन तभी चाइल्ड एम्परर फ्यूनिक्स मैन के ऊपर एक पंच मारता है तो
फ्योनिक्स मैन बोलता है अगर तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तो चाइल्ड टेम्पर बोलता है मुझे तुम्हारी और भी बातें पसंद नहीं आई, और फ्योनिक्स मैन खुद को प्रोमिनेंस हॉक मोड में बदल लेता है और चाइल्ड टेम्पर के रोबोट को दूर फेंक डालता है और चाइल्ड टेम्पर बहुत सारे पिलर्स पर जाकर गिरता है। तो चाइल्ड टेम्पर बोलता है तो वो अपना फॉर्म भी चेंज कर सकता है। अरे यार ये क्या, सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं, उस पीस में क्या हुआ, क्या उसके अंदर टाइम तेज चलता है? उसके बाद फ्योनिक्स मैन बोलता है मेंटल पावर की मदद से फ्योनिक्स स्पेस से बाहर निकलना ये इम्पॉसिबल है। तुम कितने जिद्दी बच्चे हो, मुझे नहीं लगता तुम इन बातों को सीधे और आसान तरीकों से समझोगे। तो चाइल्ड टेम्पर बोलता है तुम्हें क्या लगता है जबरदस्ती से मैं समझ जाता? तो फ्योनिक्स मैन बोलता है बिल्कुल, द कॉस्ट्यूम मॉन्स्टर रिसेक्रेटेड फ्योनिक्स मैन की पावर का सामना करोगे तो अपने आप तुम्हारा दिमाग बदल जाएगा। मैं तुम्हें बिना कोई नुकसान के सिर्फ अपना परफेक्ट पार्टनर बनाना चाहता हूँ। और फ्योनिक्स मैन बहुत स्पीड में चाइल्ड टेम्पर के रोबोट पर अटैक करता। तो चाइल्ड टेम्पर बोलता वो तो और भी तेज हो गया, और फ्योनिक्स मैन ने वापस से अपने मोड को बदल लिया होता है और उस मोड का नाम फ्योनिक्स फायर फाल्गन मोड होता है। और फ्योनिक्स मैन बोलता मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या तुम्हारा ये रोबोट मेरी स्पीड को देख भी पा रहा है? मैं तुम्हारे एक एक पार्ट को सेव की तरह छील दूंगा। अगर तुम मॉन्स्टर में बदल जाते हो तो पावर बढ़ाने के लिए ग्रोथ की लिमिट से भी आगे बढ़ना होगा। तभी चाइल्ड टेम्पर अपने दोनों हाथ को आगे की तरफ खींचता और उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक वायर निकलता और चाइल्ड टेम्पर 20,000 बार रोप स्किप ग्राइंडर मारता है और फ्योनिक्स मैन सीधा पिलर पर टकरा जाता है और चाइल्ड टेम्पर उसके पीछे जाने लगता है और बोलता मैं तुम्हारी वही हालत करूंगा जो शार्पनर पेंसिल की करता है। और चाइल्ड टेम्पर फ्योनिक्स मैन का हर जगह पीछा करता है और फ्योनिक्स मैन फ्योनिक्स फ्लेयर अटैक करता है जो सीधा चाइल्ड टेम्पर के हाथ पर गिरता और चाइल्ड टेम्पर के हाथ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और फ्योनिक्स मैन बोलता है मज़ा आ गया, फाल्गन मोड के ओमनी डायरेक्शनल अटैक से कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन तभी फ्योनिक्स मैन सीधा एक शील्ड से टकरा जाता और उसे बिजली के झटके लगते हैं और वो उस जगह से बाहर भी नहीं निकल पाता। उसके बाद चाइल्ड टेम्पर बोलता ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरिटेटिंग शील्ड है, उड़ते समय मैंने इसे हर जगह लगा दिया था, तो अब अपनी हार मान लो। तो फ्योनिक्स मैन बोलता क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो? तुम शायद तक एक सच्चे दोस्त को पाने से खो रहे हो। तो चाइल्ड टेम्पर बोलता तुम कितने जिद्दी हो, और फ्योनिक्स मैन पर बहुत बड़ा पंच मारता, लेकिन फ्योनिक्स मैन उसे पकड़ लेता और खुद की बॉडी का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लेता और बोलता अगर तुमने हार नहीं मानी तो तुम्हारा ये रोबोट पिघल जाएगा। तभी चाइल्ड टेम्पर को पता चलता है पानी 50 मीटर नीचे और बोलता बहुत सही, पूरी पावर को निकाल दो। और पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन में बिजली चमकने लगती है और चाइल्ड टेम्पर फ्योनिक्स मैन को बहुत नीचे धक्का मारता है और बोलता मैं तुम्हें पानी से ठंडा करके ख़त्म कर दूंगा। तभी उसे एक और मैसेज आता है सुपर कॉम्पैक्ट ड्राई सेल फटने वाला है। तो चाइल्ड टेम्पर बोलता बस थोड़ी देर और रुक जाओ और सोचता थोड़ी देर पहले भले ही थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे दुश्मन को ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जब से मैं हीरो बनाऊं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरी तारीफ नहीं की है। और चाइल्ड टेम्पर फ्योनिक्स मैन की बात को याद करता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। पहले बात करते हैं चाइल्ड टेम्पर थोड़ी देर के लिए भी फ्योनिक्स मैन की बात से सहमत क्यों हो जाता है। तो इसका कारण है एस क्लास हीरोज, क्योंकि देखा जाए तो एक भी एस क्लास हीरो के अंदर यूनिटी नहीं है और एक दूसरे को नीचा दिखाते ही रहते हैं, और ये हमने उनकी मीटिंग में भी देखा था। और चाइल्ड टेम्पर अभी भी एक बच्चा है, भले ही वो एवरेज से थोड़ा समझदार है, लेकिन वो बच्चों के अंदर भी होता है ना, अगर वो कुछ काम करते तो लोग उसकी तारीफ करें, बस चाइल्ड टेम्पर का भी मन अभी कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।